अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप रमज़ानुल मुबारक का नक्शा सहर इफ्तार इस तरीक़े का कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको मैं पिक्सल लैब ऐप से बनाने वाला हूं। पिक्सल लैब ऐप को आप आसानी के साथ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो पिक्सल लैब मैं यूज़ करता हूं वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको इसको डिलीट कर लेना है। इसको डिलीट कर लेने के बाद फिर आपको 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद यहाँ पे आपको इमेज साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको दे देना है 1024। फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको दे देना है 683। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये साइज़ हो गया। ये साइज़ हो जाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे बीच में ओके करना है। बीच में ओके करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा, तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले फ्रेम ले लेता हूँ। इस फ्रेम को ले लिया। इस फ्रेम को ले लेने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद ये इस तरीके से घूम जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ करके यहाँ पे रख लेना है और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेना है। इसके बाद इस जाली वाले पे चलाना है। जाली वाले पे चलाने के बाद यू वाले पे ओके करना है। यू वाले पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रखने के बाद फिर जाली वाले पे ओके करना है। फिर लेयर पे ओके करना है। फिर इसका ताला लॉक कर देना है। फिर लेयर पे ओके करना है। फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद यहाँ पे आपको इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल कर देने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इस पे चलाना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे चलाना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद फिर यहाँ पे कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद यहाँ से इसका ये वाला कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर बीच में चलाना है। बीच में चलाने के बाद यहाँ पे शेप पे ओके करना है। शेप पे ओके करने के बाद यहाँ से आपको इसका शेप बना लेना है। इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर देना है। फिर इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद फिर ग्रेडियंट पे ओके कर देना है। ग्रेडियंट पे ओके करने के बाद इसका ये वाला कलर दे देना है। इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद अगर से आपको ये कलर बनाना हो तो प्लस पे ओके करना है। प्लस पे ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं, इस हिसाब से इसका कलर बना सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। स्ट्रोक पे चलाना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका काला वाला कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर जाली वाले पे चलाना है। जाली वाले पे चलाने के बाद इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इसको रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे सटा करके अच्छे तरीके से रख लेना है। इसके बाद इसका फिर एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको इस शेप के हिसाब से मिला करके इसका ये जो है चौड़ाई रख लेना है। ये देख सकते हैं, इस शेप के हिसाब से इसका चौड़ाई रख लिया। फिर इसके बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको भी जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसमें मुझे 5 शेप बनाना है, लेकिन ये 4 ही शेप का आ रहा है, तो लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस पर ओके करना है। इसके बाद इस चारों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इस पर ओके करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद इसको इस हिसाब से छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको इधर ले आना है। फिर क्रॉप पे चलाना है। क्रॉप पे चलाने के बाद इसको इस हिसाब से इसका एक शेप ले लेना है।
यहाँ से इसका एक शब्द सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद फिर इस पे ओके करना है। फिर इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इस पे ओके करना है, इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये भी ज्वाइन हो जाएगा। अब ये ज्वाइन हो गया है। फिर लेयर पे ओके करना है, फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद इसको इस हिसाब से बीचों बीच रख लेना है। ओके करना है। ये वाले पे ओके करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर इसको पकड़ करके यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद ये 3 हो गया। इसके बाद फिर इस पर जाली पे ओके करना है, फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद फिर इस पर ओके करना है, फिर इस तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद इस पर ओके करना है, इसके बाद ओके कर देना है। ज्वाइन हो गया। फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद फिर जाली पे ओके करना है। जाली पे ओके करने के बाद अब इसको बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रख लेने के बाद ये 3 है। अब इसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये 6 हो गया। अब इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है, तो ये 9 ठो हो गया। इसके बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है, तो ये 12 गो हो गया। इसके बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेंगे तो ये 15 गो हो गया। ये 15 ठो खाना हो गया। इसके बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद फिर इस पे ओके करना है। फिर इस चारों को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये पूरे ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो जाने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद फिर जाली पे चलाना है। जाली पे चलाने के बाद इसको यहाँ पे इस हिसाब से रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इस दोनों को बराबर से रख लेना है। बराबर से रख लेने के बाद फिर जाली पे ओके करना है। जाली पे ओके करने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। फिर इस दोनों का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर इंपोर्ट में चलाना है। इंपोर्ट में चलाने के बाद यहाँ से मैं एक और शेप ले लेता हूँ। यहाँ से इस शेप को ले लिया। इस शेप को ले लेने के बाद इस तरीके से छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको इतना पे रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है, कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद फिर ग्रेडियंट में चलाना है। फिर इसका यही कलर दे देना है, कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है, स्ट्रोक में चलाना है, इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद फिर इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इस शेप के हिसाब से, पहले वाले शेप के हिसाब से इसको मिला करके रख लेना है। अगर ऐसे मिलाने में आपको दुश्वारी हो तो फिर इस जूम पे ओके करना है। जूम पे ओके करने के बाद फिर इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। कर देने के बाद फिर जूम पे ओके करना है। जूम पे ओके करने के बाद फिर से इसको छोटा करके यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इसको इस हिसाब से रख देना है। इस हिसाब से रख देने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको फिर यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका जूम आउट कर देना है। जूम आउट कर देने के बाद फिर इधर से जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद फिर जूम पे ओके करना है। इसे जूम पे ओके करना है। फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर जूम पे ओके करना है। जूम पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद फिर जूम पे ओके करना है। फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर इस सब को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद फिर से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस सब को मिला करके जोड़ लेना है। मिला करके जोड़ लेने के बाद पे ओके करना है। इसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ लेने के बाद इसको इस तरीके से नीचे कर देना है। नीचे कर देने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद इसको भी इसके नीचे कर देना है। फिर इस दोनों का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद पे ओके करना है। शेप पे ओके करने के बाद यहाँ से एक शेप ले लेना है। इसके बाद इसको इस हिसाब से रख देना है। इस हिसाब से रख देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चलाना है, कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है।
फिर ग्रेडियंट पे चले आना है, फिर इसका ये कलर दे देना है। ये कलर दे देने के बाद फिर इसका स्ट्रोक दे देना है। इसके बाद इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका भी काला दे देना है। काला कर देने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसका ये जो है इसको सबसे ऊपर कर देना है। इसको पकड़ करके इस हिसाब से सबसे ऊपर कर देना है। फिर इस दोनों का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इसको इस हिसाब से घुमा देना है। इस तरीके से घुमा देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इस हिसाब से इसी के हिसाब से बराबर से रख लेना है। इसके बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको पकड़ के इस हिसाब से ऊपर कर देना है और इसको भी पकड़ के ऊपर कर देना है। इसके बाद इस सब का ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर शेप पे ओके करना है। शेप पे ओके करने के बाद इसको इस हिसाब से कर देना है। इस हिसाब से कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इसको इसके नीचे कर देना है। यहाँ पे कर देना है। इसके बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद ये इसका डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से नक्शा शहर इफ्तार लिखा हुआ है तो मैं इसका ये दे देता हूँ। इसको ले लेने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। फिर इस दोनों का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर कलम वाले पे चलाना है। फिर टेक्स्ट पे चलाना है। टेक्स्ट पे चलाने के बाद फिर एडिट में चलाना है। एडिट में चलाने के बाद यहाँ से लिख लेना है जिस जगह का भी नाम हो उस जगह का नाम लिख लेना है। जैसे कि मेरा गांव कल्याणपुर है तो मैं कलिया लिख लेता हूँ। कलिया लिख लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद फिर कलर में चलाना है। इसका लाल कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। फिर फ़ॉन्ट में चलाना है। फ़ॉन्ट में चलाने के बाद इसका एक इसी हिसाब से फ़ॉन्ट ऐसा ही वाला फ़ॉन्ट दे देना है। इसका ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया। ये वाला फ़ॉन्ट दे देने के बाद फिर इधर चले आना है। इसका पेंडिंग में चले आना है। इसके बाद इसको बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको यहाँ पे छोटा करके थोड़ा सा रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसका नून दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसका नून यहाँ पे रख लेना है। इसके बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद पूरा इस हिसाब से लिख लेना है। इसको लिख लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर इस पर ओके कर देना है। इसके बाद इसको भी मिला करके जोड़ लेना है। मिला करके जोड़ लेने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। लेयर पे ओके करने के बाद इस पर चले आना है। इस पर चलाने के बाद इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। फिर यहाँ पे आपको रमज़ान अप्रैल इस हिसाब से जो है किस तरीके से लिखना है मैं थोड़ा सा लिख करके दिखा दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पे रमज़ान लिख दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद फिर कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका ये वाला कलर दे देता हूँ। इसके बाद इधर चले आना है। फिर फ़ॉन्ट में चलाना है। फ़ॉन्ट में चलाने के बाद इसका फ़ॉन्ट मैं तब्दील कर देता हूँ। इसका ये वाला फ़ॉन्ट दे देना है। ये वाला फ़ॉन्ट दे देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इधर पेडिंग में चलाना है। इसको बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसका जूम कर लेना है। इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे एडिट पे चलाना है। एडिट पे चलाने के बाद यहाँ पे लिख लेना है अप्रैल। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद एडिट में चलाना है। एडिट में चलाने के बाद लिख लेना है अय्याम। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे अय्याम लिख देना है।
अयाम लिख देने के बाद फिर इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे लिख लेना है सहरी या वक्त सहरी, इस हिसाब से आप लिख लेंगे। मैं मुख्तसर में लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर जूम पे ओके करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर जूम पे ओके करना है। जूम पे ओके करने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे लिख लेना है इफ्तारी। इफ्तार लिख लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर जूम पे ओके करना है। इसके बाद इसको जूम आउट कर देना है। जूम आउट कर देने के बाद फिर जूम पे ओके करना है। जूम पे ओके करने के बाद फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर टेक्स्ट में चले आना है। टेक्स्ट में चले आने के बाद फिर एडिट पे चला आना है। एडिट पे चले आने के बाद यहाँ से लिख लेना है तारीख़ 1। इसके बाद इस पर ओके करना है। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इसी हिसाब से पूरे तारीख़ आपको लिख लेना है। 15 तक लिख लेना है। जिस तारीख़ से रमज़ान शुरू है, जैसे कि अप्रैल से शुरू है 4 अप्रैल से, तो इसी हिसाब से आप लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे उर्दू तारीख़ लिखने समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे रमज़ान वाले में लिख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर कलर पे चला आना है। इसका यही वाला कलर दे देना है। इसके बाद इधर चले आना है। ए बी फ़ॉन्ट पे चला आना है। फ़ॉन्ट पे चला आने के बाद इसका एक फ़ॉन्ट दे देना है। तो यहाँ से मैं इसका ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद साइज़ में चला आना है। इसके बाद इसका साइज़ कम कर देना है। इस हिसाब से ये देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद 15 के बाद यहाँ से जो है 16, 17, 18 इस हिसाब से पूरे लिख लेना है। पूरे लिख लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद यहाँ पे जो है जे अप्रैल से शुरू हो, इस पर एडिट पे चलाना है और इस हिसाब से यहाँ पे अप्रैल दे देंगे। अब शहरी का टाइम किस हिसाब से लिखना है, तो इसके लिए क्या करना है, एडिट पे चले आना है। एडिट पे चले आने के बाद इस सब को कट कर देना है। इसके बाद आप अपने इलाके का टाइम देख लेंगे कितने बज के कितने मिनट में है। जैसे कि शहरी का टाइम मिसाल के तौर पे 4:35 में है, तो 04 लिख लेंगे। इसके बाद ये वाला दे देंगे। इसके बाद 35 लिख देंगे। फिर इसके बाद इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद फिर 04 दे देंगे। फिर इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद फिर 36 दे देंगे। इसी हिसाब से आप पूरा टाइम दे देंगे। पूरा टाइम दे देने के बाद इसको इसी हिसाब से एक साथ ही मिला सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्रैल वाला पूरे महीना लिख लेना है। यहाँ पे दिन लिख लेना है। यहाँ पे शहरी का टाइम, यहाँ पे इफ्तारी का टाइम, इसी हिसाब से आपको इसमें भी पूरे में भर लेना है। और यहाँ पे आपका मिन जानिब में जो भी नाम हो, आप यहाँ पे मिन जानिब में अपना नाम डाल लेंगे, अपना नंबर भी डाल लेंगे, ताकि कोई आपसे बनवाना चाहे तो आसानी के साथ बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ नक्शा शहर इफ्तार रमज़ान मुबारक का बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और देख करके नक्शा शहर इफ्तार टाइम टेबल बनाने का तरीका सीख गए होंगे। अगर से वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।